बता रहा हूं यहां बहुत अच्छा, हम भाषा की बात कर रहे थे अभी, एक भाई ने कितनी अच्छी भाषा में बात बताई, दूसरे भाई ने भी अपनी भाषा में कुछ ना कुछ कहा। हाँ, अब मैं अगले कवि को जिनको बुलाने जा रहा हूं वो भी भाषा के ही कवि हैं। भाषा कैसी होती है सर? कहते हैं ना कि हास्य के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप हंसना चाहते हैं तो अगर केवल आप अपनी कान अपनी आंखें खोल रखी हैं तो आपको हंसी बिखरी पड़ी है सर। मैं दो जगह से आपको हास्य निकाल के बताता हूं। एक है भाषा से हास्य कैसे निकलता है। सर मैं पीछे बिहार से आता हूं और यहां हरियाणा के बॉर्डर पे रहता हूं। दोनों ही ऐसी जगह हैं जहां आप है ही नहीं। और इस बात को अगर दूसरे तरीके से कहें तो दोनों ही ऐसी जगह है जहां आप है ही नहीं। यह आपके कुछ देर के बाद समझ में आएगी ये बात। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि दोनों जगह आदर सूचक शब्द है ही नहीं। यहां भी कहीं आते जाते हैं, भाई कहता है, हरियाणा के आदमी कहता है भाई कित जाओगा, वहां भी यही हाल है। तो कुल मिला के कि हमें इज्जत की आदर सूचक शब्द सुनने की आदत नहीं है। मेरे एक दोस्त की शादी हो गई लखनऊ, अदब का शहर। जब मैं वहां पहुंचा, ट्रेन से नीचे उतरा तो टैक्सी वाला आ गया मेरे पास, बोला जनाब आप कहां जाएंगे? सर मुझे चक्कर आते आते बचा। एक पंक्ति में 3 आदर सूचक शब्द, जनाब, आप, जाएंगे। मैंने कहा इतनी इज्जत किसी को कैसे मिल सकती है? फिर मैंने उसको बताया जी फलानी जगह जाना है। वहां लेके गए तो मेरे दोस्त के ससुर निकल के आए, बोले पांडे जी आइए बैठिए। फिर एक पंक्ति में 3 आदर सूचक शब्द, मुझे हार्ट अटैक आते आते बचा। फिर थोड़ी देर बाद उसकी सांस निकल के आई, बोले पांडे जी आपने कुछ खाया ही नहीं है, लीजिए। मैं समझ गया सर अगर इस धरती पे मोक्ष टाइप का कुछ होता होगा तो ऐसा ही होता होगा। इससे ज्यादा इज्जत किसी को नहीं मिल सकती थी। उस दिन मैं अपने आप को देव तुल्य समझने लगा। उनके घर में एक कुत्ता पला था, वो आके मेरे बगल में बैठा। वो जैसे ही मेरे बगल में बैठा तो सांस ने कही कुत्ते से, टॉमी आपसे कितनी बार कहा है बाहर से कोई आए तो यूं नहीं बैठना चाहिए, चलिए अंदर जाइए। सर मैं समझ गया वो कोई खास इज्जत नहीं दे रहे थे। वो कुत्तों से भी वैसे ही बात करते हैं लखनऊ वाले। ये चक्कर फंस के आता है सर। दूसरा हास्य आपको देखना है। हास्य कहां से निकलता है जी? डिसिप्लिन से हास्य निकलता है। डिसिप्लिन से भी हास्य निकलता है। कैसे निकलता है डिसिप्लिन से हास्य? वो एक सब इंस्पेक्टर साहब कुएं में गिर गए, अंदर से आवाज आई बचाओ बचाओ। किसी ने देखा तो बस रैंक का पता नहीं चला, वर्दी सी दिखाई दी, थाने में उसने कह दिया तुम्हारा कोई आदमी गिरा है, तुम उसको आके बचाओ। सिपाही साहब आए। आप देखो डिसिप्लिन से हाथ से कैसे निकलता है। सिपाही साहब आए, उन्होंने देखा, फेंकी रस्सी, खींचा खींचा खींचा, देखा सब इंस्पेक्टर रस्सी छोड़ के सर। अब वो ये आदमी निकलेगा कैसे? बोले किसी हाई रैंक के अधिकारी को बुलाओ, वो सलूट नहीं मारेगा। एसीपी साहब को बुलाया गया, एसीपी साहब ने फेंकी रस्सी, खींचा खींचा खींचा, अब के सब इंस्पेक्टर ने रस्सी छोड़ के सर। तो अत्यधिक कुछ हो जाए तो वहां से आपको हास्य निकल के आता है। लेकिन जब हरियाणा से कोई हमारे बीच आता है, कुरुक्षेत्र की भूमि से हमारे बीच कोई आता है, तो वहां से आध्यात्म निकलता है। और जैसा कि आप बता रहे थे, कृष्ण की बात आपने की, अब मैं एक ऐसे कवि को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं जो अपनी भाषा में कृष्ण के बारे में, संस्कारों के बारे में, आध्यात्म के बारे में, परिवार के बारे में अपनी भाषा में ऐसी बातें आप तक पहुंचाएगा जिसे आज की पीढ़ी को जानना बहुत जरूरी है। हमारा एक केंद्र है इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र, उसमें काव्य चेतना एक गतिविधि है। उस काव्य चेतना गतिविधि के सह प्रमुख होते हैं। मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करना चाहता हूं भाई दिनेश शर्मा, दिनेश जी को।